बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज से 4 माह पहले हिना महमूद डोगर नामी एक न्यूज़ एंकर, एक यूट्यूबर, बल्कि यूट्यूबर तो अब मेरी इत्तलात के मुताबिक नहीं एग्जैक्टली वो है, लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पे काम किया है, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के लिए भी काम किया है। हिना महमूद डोगर के हवाले से एक वीडियो मैंने भी आपके साथ शेयर की थी और मैंने आपको बताया था उस वक्त ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देती हूँ और अब मैं आपको बताऊँगी कि हिना महमूद ने एक बड़ा ही धमाकेदार इंटरव्यू दिया है। कैसा इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि मैं हैरान हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि इसकी वाक़तन हकीकत क्या है। और जिस तरह हिना कह रही है कि उसके पास कुछ सबूत मौजूद है, चूँकि मामला कोर्ट में है, जब वो सामने लेकर आएगी तो बहुत बड़े बड़े नाम बेनकाब होंगे और ख़ातून होने के नाते चूँकि शायद इतनी कोई सपोर्ट उसको बैक पे मौजूद नहीं थी, उसको जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया और हालात वाक़यात क्या है वो तो मैं आपको उसकी ज़ुबानी सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको बता दूँ कि हिना महमूद डोगर का मामला क्या था। ये एक एंकर है और पिछले दिनों 4 महीने पहले एक बहुत ज़्यादा खबर वायरल हुई थी। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर प्रोग्राम किया, मैंने भी उसके ऊपर प्रोग्राम किया और जो डिटेल्स हमें मिली थी FIA से हमने तो वो आपके साथ शेयर की। उनके मुताबिक क्या था वो ज़रा सुनिएगा। हिना महमूद ने बेसिकली ये कहा जा रहा था कि इसने कुछ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि बड़े सरकारी अफसरान के फ़ोन हैक किए हैं, उनके जीमेल अकाउंट, उनके फेसबुक अकाउंट्स तक उसने रसाई हासिल की, उनकी कुछ ऐसी नाजेबा तस्वीर उसके पास मौजूद है जिनको कि उसने फिर उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया और अपने मकासद, मज़मूम मकासद के लिए जो बताया गया इस्तेमाल किया। उसके बाद ये बताया गया कि इसके पास 2-3 व्हाट्सएप अकाउंट्स थे, ये VPN जो है इस्तेमाल करती थी जिसकी वजह से ये ट्रेस नहीं हो सकता था। लेकिन जब FIA साइबर क्राइम विंग में इसकी शिकायत गई, उन्होंने इसको ट्रेस किया और पता लगा कि ये बाकायदा तौर पर एक हैकर है और जो लोगों के अकाउंट्स हैक करती है, जिनमें बड़े बड़े अफसरान शामिल हैं जिन्होंने इसकी शिकायत की थी, जिसकी बिना पर इसको गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी का जो मामला है वो भी बड़ा अजीब व गरीब सा है, जिसके हालात इसने कुछ बताए और वो जो एक बाकायदा रेड की गई इसके घर पर, वो भी आपको अभी आगे चल के इसके इंटरव्यू से ही पता लगता है। लेकिन उसके बाद इस लड़की को गिरफ्तार किया गया और एक तस्वीर जो है वो लीक होती है जिसके ऊपर इसने भी क्वेश्चन उठाया। वो हम भी वैसे समझते हैं कि एक शख्स जब उसकी तस्वीर खींची जाती है एक मुजरिम के तौर पर, आपको पता ही है कि एक प्रोफाइल पिक्चर ली जाती है। ये तस्वीर अगर आप देखिए उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, जिस तरह कार्ड पकड़ा होता है, कैदी नंबर, मुजरिम नंबर जो भी होता है वो उसके ऊपर लिखा होता है। तो ये तस्वीर जो है इसकी बाकायदा तौर पर लीक की गई उसे डिफेम करने के लिए उसके मुताबिक। उसके बाद वो कहती है कि अब वो जेल से बाहर है और उसे कहा कि मेरे और मेरी फैमिली पे ये बहुत ही टफ टाइम था और मेरे पास एक ऐसी ऑडियो मौजूद थी, एक ऐसा सबूत मौजूद था जिसकी बिना पर मुझे पकड़ा गया और मुझे थ्रेट किया गया, लेकिन अब मैं ये सबूत सामने लेकर आऊँगी। अब मामला क्या है ज़रा मैं आपको बताती हूँ हिना महमूद की ज़ुबानी। ये तो मैंने आपको वो किस्सा बता दिया, वो इल्ज़ाम बता दिया जो कि हिना महमूद के ऊपर था, जिसकी बिना पर इसे पकड़ा गया। अब आगे चलते हैं, हिना महमूद ने क्या बताया वो ज़रा चीज़ें सुन लीजिएगा। उसने ये कहा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने मेरे ऊपर प्रोग्राम किए और मेरे बारे में ख़बर दी, लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ कि असल वाक़या क्या था। मुझे, चूँकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, एक एंकर हूँ और मुझे कमज़ोर समझ के मेरा इस्तेहसाल किया गया और मेरे साथ ज़्यादती की गई है। मैंने बहुत बुरा वक्त गुजारा है, लेकिन अब मैं ज़रूर सामने लेकर आऊँगी तमाम बातें। एंकर के मुताबिक उसके पास कुछ सरकारी अफसरान की ऑडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन इल्ज़ाम उस पर यह लगा था कि सरकारी अफसर की नाजेबा वीडियोज़ उसके पास से बरामद हुई हैं। ये मामला बड़ा ही गर्म हुआ था उस टाइम पे। वो कहती है कि मेरे खिलाफ सिर्फ एक मुद्दई मुकदमा है, बिलाल शब्बीर, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है बलूचिस्तान में। अब उसने ये कहा, देखिए जी उसने नाम लिया है, हम आपके सामने रख रहे हैं। उसने कहा कि मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि बिलाल शब्बीर ने नाजेबा हरकतें की और उसे रिकॉर्ड करके मैंने अपने फ़ोन में रखा हुआ था। अब वो ये कहती है मैंने इंटरनेट के ज़रिए, मुझे ये भी कहा गया कि मैंने इंटरनेट के ज़रिए उनका फ़ोन हैक किया, ऑडियोज़ वीडियोज़ मंजर आम पर ले आई, लेकिन हकीकत में मुझे आज तक ऐसी कोई ऑडियो वीडियो नज़र नहीं आई। मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ। मेरे मुतालिक कहा गया कि मैंने हैकिंग सीखी, फिर 24 करोड़ की आवाम में से सिर्फ बिलाल शब्बीर ही मुझे मिले जिनका अकाउंट मैंने हैक किया। उसके बाद वो कहती है कि उनकी नाजेबा हरकतें मैंने आवाम तक पहुँचाई, सारी दुनिया में एक यही तो शख्स था जिसकी मैंने हरकतें लोगों तक पहुँचानी थी। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि पहले तो बात यह है कि मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ। फिर उसने ये कहा कि ऐसा क्यों उसके बारे में डिस्कस किया गया कि उसने ये काम किया है, कोई तो वजह होगी, कुछ तो होगा। तो उसने कहा कि बेसिकली मुझे मैनिपुलेट किया गया। हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि लड़की है, इसके कैरेक्टर असैसिनेशन जितनी ज़्यादा कर सकते हो करो, ओरिजिनल ऑथेंटिक बात लोगों को नहीं पता लगे, ताकि इसको इतना गंदा कर दो कि कोई इसकी बात ही ना सुने। उसने कहा कि मुझे एक ऑडियो मौसूल हुई, मैं मुस्तकबिल में इसका सोर्स डिस्क्लोज़ करूंगी, अभी मैं बता नहीं सकती क्योंकि मामला कोर्ट में है, वो कोर्ट का एक एविडेंस है, इसको अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। वो कहती है कि इस ऑडियो में एक आला अफसर, अब ज़रा वाक़या सुनिएगा कि मामला क्या है। वो कहती है इस ऑडियो में एक आला अफसर एक खातून अफसर के नंबर लगवा रहे हैं। इसके अलावा पूरे का पूरा सिलेबस लीक किया गया। मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ अफसरान होते हैं,
उनके एग्ज़ाम्स होते हैं और उन एग्ज़ाम्स में जब वो पास हो जाते हैं तो उनकी आगे प्रमोशन हो जाती है। तो ये बेसिकली प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं जो फ़ौज में भी होते हैं और मुख्तलिफ इदारों में भी होते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन अभी जिस तरह उसने बताया कि कमिश्नर हैं तो कोई इसी तरह की पोस्ट होगी, यानी कि CSS ऑफिसर्स होंगे, कोई उनके हवाले से शायद वो बात कर रही है, लेकिन अभी मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती। उसने कहा कि बाकायदा तौर पर एक खातून अफसर की एक मर्द आला अफसर नंबर लगवा रहा था। उसके अलावा पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो लीक किया गया। ऑडियो में बाकायदा बात की गई है कि कौन कौन पेपर कंडक्ट करने आएगा, कौन कौन सा सिलेबस आएगा, वहाँ से कौन आ रहा है, पेपर का पैकेट आया या नहीं। इस तरह से ये ऑडियो में सारी बातें की गई। अब वो ऐसे हसास अदारे की है कि हम इस ऑडियो को लीक नहीं कर सकते। हालांकि मुझे अपने आप को क्लियर करने के लिए वो ऑडियो बाहर लाने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ। आप भी कहेंगे कि भला उसका क्या काम था, ऑडियो उसके पास क्यों आई? क्योंकि वो एक एंकर है और हम जब एंकर्स होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ चीज़ें पहुँचती होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आया वो उस ऑडियो को कहीं गलत मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रही थी। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती। अलबत्ता उसका ये कहना है कि चूँकि वो एक एंकर है और उसके पास ये एक सोर्स से कुछ मालूमात पहुँची थी। अब आगे चल के सुनते हैं। वो कहती है कि मैं एक मुहिब वतन हूँ, इसलिए मैं अपने कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे हमारे इदारे जो है वो बदनाम हो। अच्छा, फिर वो कहती है कि इसके बाद ऑडियोज़ हमें मौसूल हुई, हम पर दबाव डाला जाने लगा कि इस ऑडियो को ज़ाया कर दो, लेकिन हम ऑडियो को मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाएंगे, ये हमारे मुल्क का सासा है। फिर उसने कहा हमारे मुल्क में गंदगी हो रही है, बिलाल शबीर ने मैनिपुलेशन की। आपने कभी देखा है कि एक शख्स FIR में मुजरिम है और वही इस FIR का मुद्दई भी है? यानी कि वो ये कह रही है कि वो शख्स जो है वो मुजरिम है और वही इसमें मुद्दई भी है, उसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है। वो कहती है कि दरख्वास्त जो है किसी आयशा अली नामी खातून के ज़रिए की गई। एग्जैक्टली वो ये कहना चाह रही हैं कि आयशा अली नामी खातून ने दरख्वास्त दी थी मेरे खिलाफ, लेकिन उसके पीछे बिलाल शब्बीर नामी शख्स था जिसके बारे में से बताया कि वो कमिश्नर है। उसके बाद आयशा उसका ये भी कहना है कि मैंने पता कराने की बहुत कोशिश की, आयशा अली खान कोई रेल में नहीं है कैरेक्टर। 4-5 माह हो गए हैं, हमने आयशा अली को नहीं देखा। जब हम मुतल्लिका इदारों से आयशा अली का पूछते हैं तो कहा जाता है कि वो केस की पैरवी नहीं कर रही। अगर वो केस की पैरवी नहीं कर रही तो फिर हमारे ऊपर केस आया क्यों है, ये भी सवाल किया इस लड़की ने। उसके बाद वो कहती है कि असल में ये केस उस ऑडियो का था, मुल्ज़िमान को अपनी जॉब बचाना थी, क्योंकि मेरे पास उस शख्स की करप्शन की ऐसी ऑडियो मौजूद थी जिसने मुल्क में तहलका मचा देना था। उन्होंने कहा कि इस लड़की को इतना गंदा करो कि इसको सोसाइटी में हर जगह रुसवा कर दो। अब वो ये कहती है कि FIA की एक तस्वीर लीक की गई और तस्वीर के अंदर मैं एक कार्डबोर्ड पकड़कर खड़ी हूँ। कार्डबोर्ड पर 9 दफ़ा दर्ज है, क्या मैं कोई दहशतगर्द हूँ? वो तस्वीर हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, वो इस तरीके से आप लीक नहीं कर सकते। जिस बारे में मैंने भी आपको आगाज़ में बताया कि एक मुजरिम की जिस तरह से तस्वीर ली जाती है वो इस तरह से लीक नहीं की जा सकती। लेकिन उसने कहा कि मेरी इस तस्वीर को लीक किया गया सिर्फ और सिर्फ मुझे डिफेम करने के लिए, मुझे शर्मिंदा करने के लिए, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। अब वो कहती है कि अब उस इंस्पेक्टर के ऊपर भी एक पर्चा काटा जाना चाहिए कि उसने मुझे डिफेम करने के लिए ये तस्वीर कैसे लीक की। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि अभी तो ये पता ही नहीं कि मैंने ये जुर्म किया भी है कि नहीं, ये तो एक इल्ज़ाम है। आप किस तरह से मेरी तस्वीर निकाल कर मीडिया को दे सकते हैं? मैंने और मेरी फैमिली ने जो सफ़र किया उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यकीनन अगर कोई इंसान बेकसूर है तो उसके ऊपर ये बहुत बड़ा जुर्म है। अच्छा, उसके बाद वो ये कहती है कि अभी भी मैं चाहती हूँ कि मुतल्लिका इदारे मुझसे रब्ता करें। वो ऑडियो मेरे पास है, मैं चाहती हूँ महफूज हाथों में जाए ताकि जो विक्टिम है उनको इंसाफ मिले। अच्छा, फिर उससे पूछा गया कि 4 माह आप क्यों गायब थी? तो उसने कहा कि हमने इदारों को अप्रोच किया, कानूनी रास्ता इख्तियार किया, लेकिन अब हमें दोबारा से थ्रेट मिलना शुरू हुआ है। अब फ़ोन करके कहा जाता है कि मैं तुम्हारे बेटों को भी उठवा लूँगा। आजकल ये एक नया तरीका है, व्हाट्सएप पर कॉल की जाती है जिससे कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, अवाम में आकर सब कुछ बताऊँगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, इस लड़की ने अपने गिरफ्तार होने की थोड़ी मंजरकशी भी की। उसने कहा कि मैं उस वक्त ऑफिस से अपने घर आई थी, मेकअप रिमूव कर रही थी, एक बेल बजती है। बेल बजते ही जब दरवाज़ा खोला जाता है तो एकदम घर के अंदर 9 मर्द और 2 ख़वातीन अंदर दाखिल होते हैं, यानी कि 11 अफराद जो कि एक लड़की को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। उसके बाद वो कहती है कि मेरे घर में सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर दी गई, अलमारियाँ खोल दी गई, बेड के गद्दे उठाकर नीचे फेंक दिए गए जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने पूछा बताएं हमने क्या किया है? तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि उसने सोचा, कहती मैंने सोचा शायद मैंने टीवी चैनल पे कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दिया हुकूमती पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, तो शायद इसलिए ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन वो कहती है उन्होंने आते साथ ही हमारे लैपटॉप्स जो है वो और हमारे घर वालों की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उठा ली और मुझे लेकर थाने चले गए। यकीनन ये तमाम डिवाइसेस इसलिए वो लेकर गए होंगे कि इससे कहीं पर वो डाटा सेव किया होगा, या फिर शायद वही मामला होगा जो कि पहले रिपोर्ट किया गया था कि इस लड़की ने लोगों के वीडियोज़ हैं और जो अकाउंट्स उन्हें हैक किया है,
शायद वो मामला था, जो भी था उस के नतीजे में वो ये तमाम डिवाइसेस उठाकर थाने ले गए। FIA के ऑफिस में मुझे बिठाया गया, मुझे चाय पिलाई गई। फिर वो कहती है कि मैंने पूछा मुझे यहाँ क्यों बिठाया गया है। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मेरे खिलाफ पर्चा काटा, मुझे फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। इसी दौरान वो कहती है कि थाने में बहुत से लोग आए हुए थे अपनी दरखास्तें लेकर, जो बेचारे रो रहे थे, पता नहीं उनके महकमे में बंदे कम थे या क्या था। मैंने उन लोगों को दरखास्तें भी अपने हाथ से लिख कर दी कि चलो उनकी कुछ मदद हो जाए। फिर वो कहती है कि मुझे इंस्पेक्टर वक्कास रिजवान की जाने से ये मशवरा दिया गया कि आप जज के सामने जाकर कहें कि मैंने ये जुर्म किया है, इसके बाद आप फ़ौरन छूट जाएंगी। वो कहती है कि यानी कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। उसके बाद वो कहती है कि एक और ये काम किया गया कि 161 के बयान भी रिकॉर्ड नहीं हुए, जो कि उसी वक्त रिकॉर्ड किए जाते हैं जब मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है। तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस पर्चे को दोबारा री इन्वेस्टिगेट कराया जाए, क्योंकि मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, किसी की कोई पिक्चर लीक नहीं की, ना ही मेरे पास किसी की कोई पिक्चर है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर मैंने कोई पिक्चर लीक की है तो वो मेरे पास या किसी भी बंदे के पास क्यों नहीं है। क्या ऑडियोज़ वीडियोज़ स्पेस में लीक हुई हैं? ये सारा एक प्रोपेगेंडा है। मुझे अगवा किया गया या कुछ हुआ तो बिलाल शब्बीर और मुतल्लिका लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। तो जनाब ये तमाम तो स्टोरी है इस लड़की की। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इसकी स्टोरी मैंने भी पहले आपके साथ शेयर की थी जिस वक्त इसको एंकर हिना महमूद डोगर को गिरफ़्तार किया गया था। और अब जब ये जेल से बाहर आ गई है और इसने जो तमाम तर इंटरव्यू दिया और अपनी साइड स्टोरी बताई है, तो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखें। यकीनन इदारों को चाहिए कि इसके ऊपर बाकायदा तहकीक हो, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए और सच बात जो है वो निकल कर सामने आनी चाहिए। मुझे बहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आपको जाते जाते एक बात बताऊँ कि हम लोग जब भी अपना कोई ये काम कर रहे होते हैं, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ, तो हम वाक़तन अपनी जान जो है हथेली पर रख कर निकले होते हैं। बहुत से थ्रेट्स, बहुत सी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है आप तक ये खबरें पहुँचाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।